नमस्ते, जय श्री कृष्ण, आत्मवंदन। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भगवान श्री कृष्ण महाअवतार बाबा जी भारत के सारे ऋषियों, मुनियों, योगियों, संतों, महंतों सभी की चेतनाओं को मैं आदर से प्रणाम करता हूँ। और आज जन्माष्टमी के दिन जो भगवद गीता का ज्ञान देने के लिए जो हिंदू मैडम को मैं इनवाइट करता हूँ। आइए इंदू मैडम, आप अपना ज्ञान, गीता ज्ञान सरल भाषा में शेयर करें। थैंक यू सो मच मैडम। और यहाँ जूम में और यूट्यूब पर सुनने वाले सभी गीता प्रेमियों को मेरा आदर से नमन। थैंक यू सो मच मैडम। आइए और अपना गीता ज्ञान शेयर करें। धन्यवाद अनिल जी। और सभी को जो सुबह के समय इस हमारा गीता ज्ञान सत्र में जुड़े हैं, सभी को मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ। इस शरीर में मैं इंदु सूद सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम यहाँ पर गीता, श्रीमद् भगवद गीता का पठन पाठन प्रतिदिन कर रहे हैं और अपने जीवन में उसको श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए ज्ञान को जो उन्होंने अर्जुन को दिया, और वास्तव में हम सभी अर्जुन ही हैं, तो हम ही को वो ज्ञान प्राप्त हो रहा है और हम उसको अपने आत्मसात कर रहे हैं और अपने जीवन में लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, पात्रता लाने के लिए हमको क्या है, थोड़ा सा पहले हम लोग ध्यान में चलेंगे, छोटा सा ध्यान 10 मिनट का, 5 मिनट का, और उसके बाद हम ज्ञान के सत्र में आगे चले। तो शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य, एक पवित्र स्थान पर यानी कि एक शांत स्थान पर आसन ग्रहण कर ले। पैरों को क्रॉस कर ले, हाथों की उंगलियों में चश्मा पहने तो उतार के रख ले अपने पास, और उसके बाद जो है सीधे होके बैठे। समम काया शिरो ग्रीवम धार्यम अचलम स्थिरम संप्रेक्षम नासिकाग्रम स्वम दिशा च अवलोकन। तो सबसे पहले तो हमको क्या है, हमारा सिर, गर्दन और काया जो है सीधा होना चाहिए, लेकिन अकड़ के भी नहीं, कंफर्टेबल होके हम लोग बैठे और स्वदिशा च अवलोकन, सारी दिशाओं से अपना ध्यान हटा के स्वयं की दिशा यानी कि अपने ही भीतर हम लोग प्रविष्ट हों। तो हृदय में प्रसन्नता और सहज रूप में आ बैठे। सुबह का समय है, बैक सपोर्ट न ले तो ज्यादा अच्छा है, ले भी लें तो भी कोई बात नहीं, ले सकते हैं आप, लेकिन अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स कीजिए। जितना हम रिलैक्स होंगे उतना हम सहज रूप से जो है ध्यान की यात्रा कर पाएंगे। हृदय से धन्यवाद दें सभी गुरु मंडली, जिनके सानिध्य और प्रेरणा से हम अध्यात्म में आगे बढ़ रहे हैं। नमन करें श्री कृष्ण की चेतना को और जुड़ जाएं उसके साथ। जो ज्ञान वो हमें देना चाहते हैं वो हम तक पहुंच पाए, हम उसको ग्रहण कर पाए, अपने जीवन में आचरण में ला पाए। अब हम ध्यान देंगे सहज प्राकृतिक श्वास पर। अवलोकन कीजिए हर एक अंदर आने वाली श्वास और हर एक बाहर जाने वाली श्वास। वो श्वास जो स्वतः ही अंदर आ रही है और अपने साथ ला रही है ब्रह्मांडीय ऊर्जा, हमें ऊर्जावान बना रही, और वही श्वास स्वतः ही बाहर भी जा रही और अपने साथ हमारे अंदर की अशांति, पीड़ा, वेदना, नेगेटिविटीज, उन सबको बाहर ले जा रही है, और हम धीरे धीरे शांत होते जा रहे हैं। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, न पीछे का कुछ सोचना है, ना आगे के लिए कोई कल्पना करनी है। हमें इस क्षण में रहना है और इसी क्षण को सार्थक बनाना है।
निरीक्षण करते रहें हर एक अंदर आने वाली श्वास का और हर एक बाहर जाने वाली श्वास का, लगातार, निरंतर। और इन आने और जाने वाली श्वासों के साथ जुड़कर हम अपने ही भीतर गहरे चलते जाएं। श्वास से माध्यम है अपने ही भीतर जाने का। स्वयं को स्वयं में स्वयं के द्वारा जानना ही ध्यान है। जुड़ जाएं इन श्वासों के साथ और अपने ही भीतर गहरे डूबते चले जाएं। गहरे और गहरे और गहरे। अनुभव करें भीतर की शांति का। असीम अनंत शांति। जो शांति हमारे भीतर से ही आ रही है। विचार यदि अभी भी आ रहा है, उसके साथ न जुड़े, दोबारा अपना ध्यान श्वासों पर ले आए। हर एक अंदर आने वाली श्वास और हर एक बाहर जाने वाली श्वास। होशपूर्वक लगातार इनका निरीक्षण करते रहे। शांत होते जाएं, शांत शांत शांत। और शांत होकर पहुंच जाए शून्यता की अवस्था, जहां कुछ भी नहीं। ये मन नहीं, बुद्धि नहीं, शरीर नहीं, समय नहीं, स्थान नहीं। और जुड़ जाए उस दिव्य चेतना के साथ। जाने अपने वास्तविक स्वरूप अपने ही भीतर। महसूस कीजिए अपने भीतर के उस आनंद को, सतचित आनंद, जो हमारे भीतर ही है। ध्यान में जाकर हम उसे महसूस कर पाते हैं। महसूस कीजिए उस प्रेम को जो आपके हृदय में है, सभी के लिए।
इसी प्रेम और शांति के भाव को हृदय में लेकर हम धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे, अपनी भौतिक चेतना में लौटेंगे। सजग हो जाइए अपने आसपास के वातावरण के प्रति। सजग हो जाइए अपने आसन के प्रति जहां बैठे हैं, अपने कमरे के तापमान के प्रति। उस किसी भी प्रकार की ध्वनि के प्रति जो आपके आसपास हो रही है। और अपने शरीर के प्रति धीरे धीरे अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं और हाथों को प्रणाम की मुद्रा में जोड़ें। धन्यवाद दें उस दिव्य चेतना का, धन्यवाद सभी गुरु मंडली का, धन्यवाद सभी मित्रों का जिनके साथ मिलकर हमने ये सामूहिक ध्यान किया। धीरे धीरे अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखें और आंखों को धीरे धीरे हाथों के भीतर ही खोलें। 5, 4, 3, 2, 1 और सहजता से अपने चेहरे को सहलाते हुए एक सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ ध्यान से बाहर आ जाए। धन्यवाद, बहुत अच्छा था। धन्यवाद। जय। तो इस ध्यान के सत्र के बाद अब हम आगे चलते हैं ज्ञान की ओर। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान हम लोग ले रहे हैं, हम लोग पठन पाठन कर रहे हैं मिलकर प्रतिदिन प्रातःकाल। और पिछली बार हमने 7वां अध्याय जो है यहाँ पर शुरू किया था। उससे पहले 6th अध्याय ध्यान योग, और ध्यान योग के बाद ये जो हमने शुरू किया जो 7th अध्याय था ज्ञान विज्ञान योग। तो ज्ञान विज्ञान, ज्ञान के बाद भी विज्ञान की बात। विज्ञान यानी कि जो हम लेमैन की दृष्टि में विज्ञान क्या मानते हैं, साइंस। तो ये कौन सी वाली साइंस है? ये विशेष ज्ञान है जो ज्ञान के बाद जो परा का ज्ञान जो है यहाँ पर दे रहे हैं, परा भौतिक ज्ञान श्री कृष्ण दे रहे हैं अर्जुन को। तो ये हमने पिछले बार में हमने शुरू किया था। तो हमने जो है अभी तक जो हम देख चुके थे 14-15 श्लोक हम लोग जो है ऑलरेडी इसके जो है देख चुके हैं। तो उसमें हमने जो 7th अध्याय था उसमें हमने परा और अपरा प्रकृति के बारे में जाना था, और यही जाना था कि ब्रह्म ही जो है उसके द्वारा ये जो सारी सृष्टि जो है उसका कर्ता और कारण कार्य जो सब कुछ कौन है, वो ब्रह्म ही है। और ब्रह्म की शरण में हो जाने से सभी माया से जो है वो पार हो जाते। तो ये सब बातें हमने यहाँ पर पिछले बार में देखी थी। और उसके आगे हम जो है हमने अष्टधा प्रकृति के बारे में बहुत अच्छे से हमने देखा था, है ना। कि 2 प्रकार की जो प्रकृति है, अपरा और परा। जो अपरा है वो अष्टधा प्रकृति है, जो कुछ भी हमको व्यक्त रूप में जो है दिख रहा है, जिसमें क्या आता है, जिसमें 5 भूत आते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और मन बुद्धि और अहंकार। और इसमें आगे बताया श्री कृष्ण बता रहे हैं कि इस अपरा को भी किसने धारण किया हुआ है, परा ने धारण किया हुआ है। यानी कि ब्रह्म के द्वारा ही ये जो परा और अपरा प्रकृति है दोनों ही उसी के द्वारा संचालित जो है हो रही है। ये हमने यहाँ पर पिछली बार जो था वो देखा था। और उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो आगे हम लेते हैं 16th नंबर का श्लोक, बहुत ही सुंदर। भगवान ने पहले भी कहा कि जो कुछ भी जो
बहुत से लोग जो है इस मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर जो आगे चलते हैं, लेकिन बहुत कुछ कुछ विरले ही जो है आगे तक पहुंच पाते हैं, मंजिल तक पहुंच पाते हैं, है ना। तो उसी को आगे करते हुए यहाँ पर 16वां जो श्लोक है, बहुत ही सुंदर इसमें बताया गया कि कितनी तरह के भक्त होते हैं, अलग अलग तरह के। क्योंकि सभी हम लोग जो है, हम इस संसार में जो हम जो जन्म लेके आए हैं, सभी की जो है प्रकृति अलग है ना। सभी अलग अलग तरह से है, सभी हम लोग क्या है, इंडिविजुअल है सभी। तो उसी के द्वारा जो है हम अपना सारा कार्य करते हैं, सारे अपना अपनाते हैं अपने जीवन शैली को। तो उसी के लिए यहाँ पर कहा गया, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु सूर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं, हे भरत श्रेष्ठ, यानी कि हे अर्जुन, जो मुख्य रूप से 4 तरह के जो हैं भक्त होते हैं, जो मुझे भजते हैं, यानी कि जो उस ब्रह्म तक पहुंचने का जो है प्रयास करते हैं, जो उस मार्ग पर जो आगे चलते हैं। तो उसमें 4 तरह के कौन से बताए गए, वो बताए गए। एक तो होते हैं इसमें आर्त है, आर्त है जो उनको किसी प्रकार का कष्ट है, जो अब उस कष्ट से दूर होना चाहते हैं, उस कष्ट को अपने जीवन से हटाना चाहते हैं। किसी भी प्रकार का दुख हो सकता है ना। कोई भौतिक रूप से उनको, फाइनेंशियली उनको दुख है, किसी को संबंधों का दुख है, कोई भी प्रकार का संसारिक जो उनको दुख है, उसको वो अपने जीवन से हटाना चाहते हैं। तो ये तो हो गए जो हमारे आर्थ हैं, दुखी हैं। और दूसरे होते हैं अर्थार्थी, उनको अर्थ की जरूरत है। अर्थ यानी कि उनको ये जो सुख सुविधाएं हैं जो संसार के, जो कि मेटीरियलिस्टिक जिसको कह सकते हैं, उनकी किसी चीज की जरूरत है ना। किसी को घर चाहिए, किसी को कार चाहिए, किसी को अच्छी पोजीशन चाहिए, पद चाहिए, कुछ ना कुछ संसार की चीजों को चाहिए। तो कुछ ऐसे हैं जो उस वो मुझसे पाना चाहते हैं और तब मेरी भक्ति करते हैं, है ना। और उसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ उसके आगे बढ़ते हैं अगर, तो कुछ जिज्ञासु होते हैं, उनके भी हृदय में जिज्ञासु है, जिज्ञासा है, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं स्वयं को कि वो कौन है, कैसे आगे अध्यात्म में बढ़े। वो तरह तरह के स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, है ना। तो ये जिज्ञासु हो गए। और इसी तरह, लेकिन उसके आगे भी उन्होंने एक चौथे बताए जो कि ज्ञानी भक्त हैं, जिनको ज्ञान हो गया कि वास्तव में जो है ये जो संसार है, इसकी तरफ चल के नहीं, लेकिन हम जो अपने आप में ही, अपने आप के द्वारा जो जानेंगे, तभी उस ब्रह्म को पा सकते हैं, है ना। कबीरदास जी कहते हैं, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। हम उसको ढूंढ रहे हैं बाहर, जो सारी सुख सुविधाएं सभी हम लोग क्या देख रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो तो हमारे अंदर ही है ना। तो ये यहाँ पर 4 तरह के जो है भक्त यहाँ पर बताए गए। लेकिन उसमें से भी आगे वो क्या कह रहे हैं कि इनमें से भी कौन सा सभी मंजिल पे पहुंचेंगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनका जो माध्यम है जो है अलग तरह से भक्ति कर रहा है। तो और भगवान तो सभी कुछ वो देने को तैयार ही है, सब कुछ वो तो देने के लिए तैयार है, लेकिन हम किस रूप में उसको लेना चाहते हैं, क्या हम प्राप्त करना चाहते हैं, ये तो किसके ऊपर है, ये हमारे ऊपर ही है। तो इसी इसी के संदर्भ में जो है कठोपनिषद हम पढ़ते हैं, तो उसमें एक बहुत ही अच्छी बात बताई जाती है। उसमें 2 मार्ग बताए जाते हैं कि एक श्रेय का मार्ग है और एक प्रेय का मार्ग है। एक जो प्रेय का मार्ग है वो हमको क्या है, प्रिय लगता है, जो संसार की तरफ हम चलते हैं। और एक दूसरा मार्ग है जो है श्रेय मार्ग है, श्रेष्ठ मार्ग है, और वो हमको क्या है, वो ब्रह्म की ओर जो है हमको लेके जाता है, जो कल्याणकारी है, जो हमारी, जिसके द्वारा हमारी ऊर्ध्व गति होती है। एक ही मार्ग के द्वारा हमारी क्या है, हम संसार में लिप्त होते जाते हैं, कर्मों के बंधन जो है हम बांधते चले जाते हैं, और जन्म मरण के चक्कर में पड़ते चले जाते हैं, आवागमन हमारा होता रहता है ना। तो मार्ग तो हमारे सामने है, सारे मार्ग हमारे सामने उपस्थित है। अब ये हमारे ऊपर ही है कि हम कौन सा मार्ग हमारा अपनाते हैं, हम अपने आप को कौन से वाली भक्तों की श्रेणी में रखते हैं, है ना। तो अगले श्लोक में भी इसी प्रकार की बात कही गई, तेषां ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्ति विशिष्यते,
प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थ, अहम स च मम प्रिय। तो कह रहे हैं वास्तव में तो सभी भक्ति कर रहे हैं, सभी उस मार्ग पे चल रहे हैं, लेकिन इसमें से भी जो नित्य युक्त है, जो नित्य है ना, जो नित्य स्थित है, जो रोज मेरी मेरी ओर बढ़ता है, वो जो है ऐसा भक्ति भाव वाला जो ज्ञानी भक्त है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। वो मुझे प्रिय है और मैं उनको भी प्रिय हूं, ऐसा यहाँ पर कहा गया। तो ज्ञानी मनुष्य कौन सा है? ज्ञानी मनुष्य वो है जिसको पता चल गया कि वो सिर्फ देह नहीं है, वास्तव में वो जो है, वो जो अंदर है ब्रह्म है, वास्तव में वो ब्रह्म स्वरूप ही है। अहम ब्रह्मास्मि जिसको पता चल गया, तो ऐसा जो भक्त है, जो मुझे ही पाना चाहता है, जिसको संसार की कोई चीज वस्तुएं नहीं चाहिए, तो ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है, ऐसा यहाँ पर कहा गया। और आगे वाले श्लोक में भी इसी प्रकार की बात आई। उदारा सर्वे वेते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम, आस्थिता स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम। तो वो कह रहे हैं कि ये जो ज्ञानी भक्त है, जो संयत मन से जो परम लक्ष्य की ओर प्राप्त करना चाहता है, वो दृढ़ता से मेरी ओर जो है, वो जो है बढ़ता जाता है, और वो मुझ में ही स्थित है। और युक्त आत्मा, उसने अपनी आत्मा का योग मुझसे कर लिया, वास्तव में वो जान गया है ना, तो वो ही मेरी तरफ जो है बढ़ता है। वो ऐसे ज्ञानी भक्त को ही उन्होंने अपना प्रिय माना है। बहुना बहुनानां जन्मान्मन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। तो यहाँ पर ये कहा गया, आगे कह रहे हैं कि बहुत बहुत सहस्त्रों में से कोई जो है मेरी तरफ जो है बिल्कुल अंत तक पहुंच पाता है, क्योंकि रास्ते में जो हम देखते हैं संसार के प्रलोभन बहुत है ना। जो माया है, माया महाठगनी हम जानी, जो माया है उस तक पहुंचने नहीं देती, जो अंत तक, जो सूक्ष्मतम रूप तक, जो आत्म तत्व तक हम पहुंचना भी चाहते हैं, कुछ ना कुछ बाधाएं, कुछ ना कुछ हमारे आती रहती है, हम उस तक नहीं पहुंच पाते। तो वो तो सर्वव्यापक है, वो तो सर्वव्यापक ब्रह्म है, वो तो है ही, लेकिन हमको अपना जो है मार्ग जो है अपने आप से ही पता करना है, कौन से मार्ग पे दृढ़ता पूर्वक नित्य अध्यात्म के मार्ग पर हम आगे चले, तो वो ही जो है उन उन उसको जो है तत्व रूप में जान सकता है। ये यहाँ पर कहा गया। और ऐसा महात्मा वो कह रहे हैं, ऐसा आसानी से नहीं मिलता है ना, सुदुर्लभ, ऐसा बहुत सहस्त्रों में से कोई एक है जिसने कि बिल्कुल मुझको तत्व से जानने के लिए जो आगे बढ़ रहा है। तो ये यहाँ पर बताया गया। और इसी तरह की बातें जो है आगे की कुछ श्लोकों में भी आई हैं। तो आगे का श्लोक हम जो है लेते हैं हम लोग 24 नंबर श्लोक। तो इसमें आगे, क्योंकि हम फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ये सारी हमारी जो स्क्रिप्चर्स हैं, है ना, हमारी श्रीमद् भगवद गीता है, हमारे उपनिषद है, हमारे वेद है, ये क्या है, श्रुतियों के रूप में जो है बोलकर जो है ज्ञान बताया गया। तो ये जो ज्ञान बताया गया, तो इसमें क्या है कि गुरु चाहते हैं कि जो शिष्य को ये ज्ञान जो है बिल्कुल पक्की तरह से पहुंच जाए। तो उसके लिए कई श्लोकों में उसमें क्या है, बार बार वही बातें जो है बताई गई है। तो इसमें भी ऐसे ही अगले श्लोकों में भी इसी प्रकार बताया गया कि हमको जो है नीचे के तुच्छ सिद्धियों में नहीं अपने आप को उसी में नहीं रहना है, हमको उस ब्रह्म तक जो है, आगे तक जो है हमको पहुंचना है। और इसी उसमें हमको आगे ये बताया गया 24 नंबर श्लोक, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्धया, परम भावमाजानन्तो ममाव्यामनु उत्तमम। तो वो कहते हैं कि जो मुझे कौन प्राप्त करता है, जो मेरी बिल्कुल ऊंची ऊंची वाली अव्यक्तम, जो अव्यक्त भाव से मुझे देखता है, जो सारी प्रकृति हम जो देख रहे हैं वो क्या है, वो उसी का स्वरूप जो है व्यक्त भाव में
है ना। तो लेकिन उसके पीछे हमको जो जाना है कि ये प्रकृति किसके द्वारा बनाई गई, हमको पराग तक पहुंचना है। उस अव्यक्त के रूप में जो मुझे देखता है, जो निर्विकार है, वो उसका स्वरूप कैसा है, उसमें कोई भी विकार नहीं है। और वो जो है, वो ही मुझ तक जो है वो प्राप्त होता है। और लेकिन जो अज्ञानी है, जो वो क्या है, वो भगवान को भी जो ऐसे है कि एक ऐसे रूप में ही देखते हैं उसको, जो है मनुष्य के रूप में जो देखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है मनुष्य के रूप में नहीं, वो ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो जो है सर्वोच्च चेतना के रूप में जो है भगवान को देखते हैं, जो ब्रह्म के भाव में देखते हैं, जो वो चेतना के भाव में देखते हैं, जो सर्वज्ञ है, जो सब और है, कि ऐसा कोई भी स्थान नहीं जहां पर वो नहीं है। वो कण कण में है, सूक्ष्मतम से और स्थूल से स्थूल में, बड़े से बड़े में और छोटे से छोटे में। और सभी जगह, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर वो नहीं। हम कहें कि नहीं भारत में तो ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे अध्यात्म ज्यादा है, तो यहाँ पे है, और बाहर के देशों में नहीं है, ऐसा भी नहीं है ना। हम कहें स्त्री में नहीं है, पुरुष में ज्यादा है, ऐसा भी नहीं। छोटे में कम है, बड़े में ज्यादा है, नहीं, है ना। वो तो सर्वव्यापी है। वो तो उस ब्रह्म भाव को जो देखते हैं, वो ही उसको जो है वास्तव में प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो अज्ञानी पुरुष है, उसको क्या है कि वो जो व्यक्त भाव में उसी में लिप्त हो जाता है, जो संसार में ही जो लिप्त हो जाता है। लेकिन हमको क्या है, अब हमको पता चल गया है, हमको ज्ञान हो गया है ना। तो हमको क्या करना है, हमको उस ब्रह्म की ओर चलना है। उस ब्रह्म की ओर, कौन सा ब्रह्म है, जो जो शाश्वत है, जो अनादि है, जो अनंत है, जो इस जन्म मृत्यु से परे है, जो परा के चेतना के रूप में जो है हमने उसको जानना है। तो ये यहाँ पर जो है बताया जा रहा है। और फिर उसके आगे उन्होंने कहा, नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृता, मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामाजमव्ययम्। तो वो कह रहे कि ऐसा ऐसा क्यों होता है, ऐसा मूर्ख लोग क्यों ऐसा समझते, मुझ तक क्यों नहीं पहुंच पाते, है ना। पहले उन्होंने कहा कि सारे, इतने सारे प्राणी हैं, उसमें से मुझसे कुछ ही पहुंच पाते। तो वो कह रहे हैं क्यों, इसलिए क्योंकि वो योग माया से आवृत है। ये जो संसार, जो ये माया भी क्या है, उसी की शक्ति है। और उसी में वो जो है उलझ जाते हैं, उनके समक्ष में प्रकट नहीं होता, जो कि माया में उलझे होते हैं। और वो उस ब्रह्म तक पहुंचते नहीं, और वो उसको जान नहीं पाते, वो उन्हीं चक्रों में रह जाते हैं। तो ये बात यहाँ पर हमको बताया गया है कि प्रकृति के जो तीन गुण है, प्रकृति जो है हमारी क्या है, त्रिगुणात्मक है, रजस तमस और सत्व। इन तीनों गुणों के द्वारा ही जो है हम सारा कुछ करते हैं, और इन तीनों गुणों में ही हम जो क्या उलझ के रह जाते हैं। और लेकिन हमको इन सबसे क्या है, हमको इन सबसे ही ऊपर उठना है, हमको निर्गुण बनना है। अगर हम उस निर्गुण निर्विकार को जानना चाहते हैं, ब्रह्म तक पहुंचना चाहते हैं, तो हमको भी कैसा होगा, होना होगा, हमको भी निर्गुण बनना होगा, हमको भी इन गुणों से ऊपर उठना होगा, है ना। तो तभी हमको क्या है, हमको जो ये माया जो है उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। हम माया, जो हमको माया महाठगनी हम जानी, है ना, कहा जाता है। तो माया तो लुभाएगी, ये जो संसार है इसमें तरह तरह के जो हमको जो विषय है, वो हमको हमारे इंद्रियों को लुभाते हैं। लेकिन हमको क्या है, हमको उनकी तरफ आकर्षित न होकर अपने स्वयं के भीतर जाना है। और इसी को इस तरह एक बहुत अच्छी तरह भी डिपिक्ट किया जाता है कि ये जो हमारा जो शरीर है, ये क्या है, एक रथ के समान है, ऐसा भी बताया जाता है ना। ये रथ है, और इसकी सारथी कौन है, इसका सारथी बुद्धि है, बुद्धि इसको चलाने वाला है। और ये जो घोड़े हैं, ये कौन है, ये हमारी इंद्रियां हैं, जो वो हमारे घोड़े हैं। और इंद्रियां किसकी ओर भागती हैं, हमारे जो विषय हैं, जो संसार के विषय, उनकी ओर भागती है। लेकिन इन घोड़ों की लगाम कौन है, इन घोड़ों की लगाम मन है। मन अगर हमारा जो है संयमित है, तो वो इंद्रियों को भी जो है अपने कंट्रोल में कर लेगा, है ना। कंट्रोल में करने का मतलब ये नहीं है कि बस इंद्रियों को रोक ही ले, उसको कल्चर कर लेगा, है ना। लगाम किस, कौन सी इंद्रियों को हमने लगाम ढीली छोड़नी है, कौन सी इंद्रियों को हमको कस के रखना है ना, किस ओर हमको बढ़ना है, ये कौन बताएगा,
मन का कंट्रोल होगा, लेकिन मन पर भी किसका कंट्रोल होना चाहिए? जो सारथी है, जो ड्राइवर है ना? वो अगर कहेगा कि यस इस जगह चलना है तो उस तरह जाएगी। लेकिन इसके बाद भी फ्रेंड्स एक बात और है, बुद्धि के जो सारथी है उसका भी उस तक भी नहीं, हमको तो जो इसका मालिक है, रथ का मालिक है, जो बुद्धि को भी हमको जो है बता रहा है कि किधर जाना है ना? तो ड्राइवर को भी जो बता रहा है, तो वहां तक हमको पहुंचना है। और वही बातें यहाँ पर जो है एक तरह से बताई जा रही हैं कि हमको कैसे अपने ऊपर ही काम करना है। हम अगर ये कहें कि नहीं, इंद्रियां ही हमको खींच रही हैं अपनी तरफ, ये संसार की तरफ ही हम जो है क्या करें, हमसे वो इतना सुख हमको मिल रहा है वहां से, लेकिन ये जो भी संसार का सुख मिल रहा है, ये क्या है? ये तो टेम्परेरी है, बिल्कुल ये तो अनित्य है। ये हम लोग देख भी रहे हैं, प्रकृति में प्रति क्षण जो है चेंज आ रहा है। कोई भी ऐसा है नहीं कि जिसमें चेंज नहीं हो रहा। शाश्वत इटर्नल वो तो कौन है? वो तो एक जो हमारा जो अंदर है, जो हमारा जो ब्रह्म है, वो ही जो है शाश्वत, और उसी को हमको जानना है। यही यहाँ पर जो है बताया जा रहा है। तो ये यहाँ पर वो आगे कह रहे हैं कि क्यों भ्रमित हो रहे हैं। तो अगला 27 हम देखते हैं, तो उसमें भी यही बताया गया, इच्छा द्वेष समुत्थीन द्वंद्व मोहीन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो हमारे जो संसार में जो हमारी इच्छाएं जो है जो हमारे डिजायर्स है, वास्तव में वो क्या है? वो हमको संसार की ओर खींचती है। हमको कोई भी विषय की ओर जो हम जो है देखते हैं, तो उससे हमारी क्या है? डिजायर उत्पन्न होती है, हमको ये प्राप्त करना है, और उस प्राप्त करने की ओर ही हम जो है उस ओर ही जो है लग जाते हैं। और फिर ये जो द्वंद हमारे जो है संसार में जो है द्वंद्वातीत है, यहाँ पर हर एक चीज में क्या है? द्वंद है। हर एक चीज, अगर सुख है तो दुख है, अगर हम जन्म है तो मृत्यु है, और हमारी जो है ईर्ष्या द्वेष, ये सारी चीजें जो है, और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां, ये द्वंद्वातीत जो है, जो इससे हमको द्वंद्वातीत होना है, इन द्वंद्वों से हमको जो है ऊपर उठना है। और इन इच्छाओं के द्वारा ही क्या है कि हम उसमें संसार में लिप्त होते रहते हैं, है ना? और भूल जाते हैं कि वास्तव में ये जो है हम शरीर नहीं है, हम क्या है? हम तो इसके अंदर जो इसको चलाने वाला जो ब्रह्म स्वरूप है, जो आत्मा के रूप में है, हम वास्तव में वो है। लेकिन हम क्या है? हम राग द्वेष में आ जाते हैं और मोह में आ जाते हैं। ये जो सारे हमको जो है उसकी तरफ ही हम जो है चल पड़ते हैं, और जहां हमको चलना चाहिए वहां से हम जो है हट जाते हैं। तो ये यहाँ पर जो है कहा जा रहा है। और अगले में ये भी बताया जा रहा है कि ये भी नहीं कि हम केवल संसार की ओर ही चल के हम बंधनों में पड़ रहे हैं, हमको जो पुण्य कार्य भी जो हम लोग कर रहे हैं, उसके द्वारा भी हम बंधनों में ही जो है पड़ रहे हैं। तो कहा जा रहा है, ये शाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्म नाम ते द्वंद मोहिनीर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता। तो वो कह रहे हैं कि जो मनुष्य जो पुण्य, हम ये सोचते हैं कि पुण्य कर्म के द्वारा जो है हम उसको प्राप्त कर लेंगे, हम बहुत अच्छे अच्छे काम संसार में करें तो हमको जो है उस तक पहुंच जाएंगे। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, जो जितने भी हम पुण्य कार्य करते हैं वो अच्छे हैं, सात्विकता की ओर हम बढ़ रहे हैं, है ना? तमस रजन से, रजत से हम सात्विक हो रहे हैं, लेकिन वो भी हमारे को क्या है? कर्म के बंधनों में डालते हैं। जो हमारे पुण्य कर्म भी होते हैं वो हमको उसमें ही डालते हैं। तो हमको क्या है? उनसे भी ऊपर उठना है। जो भी हम पुण्य कार्य करें भी उसको क्या है? हमको निष्काम भाव से करना है। हम उसमें अपना अपने अहम भाव को न देखते हुए कि ये मेरे द्वारा जो है किया जा रहा है, ऐसा ऐसा हमको भावना रखते हुए तब अगर हम पुण्य भी करते हैं, तो हम जो क्या होते हैं? द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, हमको उन द्वंद्वों से भी, द्वंद्वों से ऊपर उठ जाते हैं। हमारे लिए फिर वो सुख और दुख
अनुकूल परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति, लाभ, हानि, यश, मान, अपमान, ये सब चीजें जो है, जो द्वंद्व है हमारे जो है, वो उनसे ऊपर उठ जाते हैं। तो ऐसे ही जो है वो मुझ तक पहुंच पाते हैं, है ना। ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। तो आगे का भी हम देख लेते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामश्रिताय यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विद कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। तो वो आगे भी यही बताया जा रहा है कि जो इस मार्ग पे चल पड़ते हैं और वो जो द्वंद्वातीत हो गए हैं, जो द्वंद्व से विमुक्त हो गए हैं, है ना, वो क्या है, जो वो मुझ तक पहुंच पाते हैं, यानी कि उस चेतना को, वो उस दिव्य चेतना के साथ वो जो है वो एक हो जाते हैं और उनको फिर कर्मों के बंधन जो है लगते नहीं। और वो कर्म के बंधन जब नहीं लगेंगे तो क्या होगा, वो जन्म मृत्यु के चक्रों से, आवागमन का जो चक्कर है, क्योंकि ये आवागमन का चक्कर क्यों हो रहा है, क्योंकि हम हर एक जन्म में जो कर्म कर रहे हैं उसके साथ स्वयं को जोड़ते हैं और कर्म के साथ बंधन बना लेते हैं, और उन कर्मों को हमको फिर भोगने के लिए हमको बार बार इस शरीर में जो है आना ही पड़ता है। तो ऐसा जब हम उस चेतना तक, उस ब्रह्म तक पहुंच जाते हैं, अपने अपने स्वस्वरूप में स्थित हो जाते हैं, हमको पता चल जाता है कि वास्तव में हम हैं कौन। तो हमारे को क्या है कि हम जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम के आवागमन के चक्कर से हम ऊपर उठ जाते हैं, ये यहाँ पर कहा गया। तो साधिभूताधिदेवं मां साधि यज्ञं च ये विदु प्रयाण कालेपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसा। तो यहाँ पे वो बताया गया कि जो ऐसे जो ज्ञानी हैं, जो ऐसे जो जिनको की पता चल गया है, जो कि मुझसे जुड़ गए हैं, उस ब्रह्म को जिन्होंने जान लिया है, ऐसे जो है वो क्या होता है, वो इसी वो अंत काल में भी मेरा ध्यान करते हुए मुझको प्राप्त करते हैं, है ना। अंत काल में ध्यान कौन करेगा, जो सारे समय ही उसका ध्यान करेगा, क्योंकि अंतकाल कब है हमारा हमको नहीं मालूम, कौन सा क्षण हो सकता है, ये क्षण ही हमारा अंतिम क्षण हो। तो उस समय के लिए हमको क्या है, जो जो पूरे जीवन में ही उस ओर बढ़ रहा है, उस अध्यात्म की ओर बढ़ रहा है, जो हर एक रूप में उसको देख रहा है, उस ब्रह्म स्वरूप तक जो एक हो गया है, जिसको आत्मबोध हो गया है, तो वो जो है, वो उस समय जो है, जो अंत समय में भी वो जो मेरा ही ध्यान करेगा, उस कॉन्शियसनेस में ही जो एक रहेगा, जो युक्त चित्त होगा, तो ऐसा जो होगा, जो ध्यान अंत समय में भी जिसका मेरी ओर ही ध्यान होगा, उसको क्या है, वो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएगा। क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है ना कि अंतिम इच्छा, आपकी मृत्यु के समय जो आपकी अंतिम इच्छा है, उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है अगला जन्म भी होता है ना। तो यहाँ पर ये कहा गया कि जो मुझे जो है स्थूल रूप से, सूक्ष्म रूप से, हर एक रूप से जो वो मुझे जान गए हैं, कि सारे लोकों में जो भूलोक है, देवलोक है, यज्ञ लोक है, सभी में जो है वो चेतना का ही जो वास है, उसी के द्वारा ये जो सारा कुछ जो है, परा अपरा जो कुछ भी हमको व्यक्त और अव्यक्त रूप में दिख रहा है, वो सब उसके द्वारा ही संचालित हो रहा है। जो ये जान लेता है वो उस तक पहुंच जाता है और उसको ही प्राप्त होता है, उस ब्रह्म में ही एक वो हो जाता है, फिर उसका कुछ अलग अस्तित्व रहता नहीं, है ना। जैसे कि कोई नदियां जब जाती है समुद्र में मिल जाती है, तो वो समुद्र ही बन जाती है, उनका अपना कोई, जब तक वो गंगा है, जब तक यमुना है, कावेरी, नर्मदा, कुछ भी है, उनका एक अलग अस्तित्व है। लेकिन समुद्र में मिल गई तो वो क्या हो गई, वो समुद्र का ही विशाल रूप बन जाती है ना। तो ऐसा ही हमें, अगर हमको भी जानना है, पहले चार भक्तों के बारे में बता दिया गया, तो हम अपनी कैटेगरी को देखें, हमको स्वयं पे ही काम करना है, देखें हम कौन से भक्त हैं, क्या हम सिर्फ मेटीरियलिस्टिक उस तक इस अध्यात्म को जानना चाह रहे हैं, है ना, क्या हम अपने दुखों का ही निवारण चाह रहे हैं, है ना, क्या हमारे में केवल जिज्ञासा है, जिज्ञासा के मार्ग से ही हम आगे बढ़ेंगे और वास्तव में वहां तक पहुंचेंगे। तो ये हमको यहाँ पर बहुत अच्छे से बताया गया। तो आज इसका ये यहाँ पर पूर्ण हुआ। ओम तत्सत।
इति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो अध्याय। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। तो हम सभी इस मार्ग पर चले। ये हमारा यहाँ पर जो है सप्तमो अध्याय 7वां अध्याय पूर्ण हुआ और हम सब ने जाना कि हमको कैसे इस मार्ग पर आगे चलना। हमको भी शास्त्रों में से जो कुछ है उसमें ही हम थोड़ा मार्ग पे तो चल ही पड़े, लेकिन उस तक हमको पहुंचना भी है ना। तो द्वंद्वातीत होके, निर्गुण होके, सबसे प्रेम करके, उस ब्रह्म स्वरूप को सभी में देखकर, है ना, ये सब करके हम जो है उसको प्राप्त कर सकते हैं, वहां तक पहुंच सकते हैं, उसके साथ एक हो सकते हैं। तो धन्यवाद, धन्यवाद श्री कृष्ण चेतना का, धन्यवाद अनिल जी का, धन्यवाद इस मंच का, धन्यवाद सभी मित्रों का जिनके साथ मिलकर हमने ये पठन पाठन किया। धन्यवाद, खूब खूब धन्यवाद। आत्मवंदन, जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा आपने बताया, सरल भाषा में भगवद गीता का ज्ञान विज्ञान योग आपने बहुत अच्छी तरह से, भगवान जो बोले हैं भगवद गीता में वही आपने कहा कि भाई आपके शरण में कौन है भगवान। तो इसमें 4 प्रकार की बात बताई कि कौन कौन, एक तो अथार्थी, आर्त और जिज्ञासु और ज्ञानी, बराबर, वो मेरे शरण में आते हैं। बहुत अच्छी बात बताई। सभी लोग पता ही है, दुख आता है तो भगवान के शरण में चले चले जाते हैं। किसी के पास पैसा नहीं है तो भगवान को याद करते हैं। तो ये, और ज्ञानी, ज्ञानी तो हमेशा भगवान के शरण में ही रहता है। यस, तो इसमें श्रेष्ठ कौन है? तो ज्ञानी श्रेष्ठ है, ऐसे भगवान ने कहा। और दूसरी बात आपने ये भी बताई कि आपको सब भक्त, जो भक्त के बारे में जो आपने जो कहा कि जो अविनाशी हैं, जो योग माया से अच्छी तरह से आवृत हुआ है, उनके सामने अपनी असली रूप से मैं प्रकट नहीं होता। और ये भी बहुत, भगवान भी ये भी आगे बोले कि हे भरतवंशी अर्जुन, मुझे न जानने वाला मुख्य ये कारण है कि राग और द्वेष से उत्पन्न होने वाला दंद्र मोह है। ये दंद्र मोह से मोहित संपूर्ण प्राणी संसार में जन्म मरण को प्राप्त होता रहता है। और पुण्य कर्म मनुष्यों के पाप नष्ट तो करते हैं, लेकिन दंद्र मोह से रहित हो जाते हैं, वही मुझे बचते रहते हैं। तो उसको में ही प्राप्त होता है। और अंत में आपने बहुत अच्छा कहा कि भाई जैसा मन होता है, लास्ट में अंतिम थॉट, वहाँ मेरा जन्म तो होता ही रहता है। तो जो जरा मरण आदि दुखों से मुक्त पाने के लिए केवल मेरा ही आश्रय लेकर यत्न करता है, वे उस ब्राह्मण संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्मों को जानता है, तथा वे अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञिक सहित मुझे अर्थात मेरे समग्र रूप को जानता है। इतना ही नहीं, अनन्य भक्त अंतकाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। मतलब बहुत, भगवान ने ज्ञान विज्ञान योग में बहुत अच्छी बात बताई। तो भगवान किशन तो बहुत अच्छे, आज उसका हैप्पी बर्थडे है, तो यस, भगवान को हम हैप्पी बर्थडे कहते हैं, उसको जन्म मुबारक दिन की खूब खूब शुभेच्छाएं देते हैं, क्योंकि वो देना जरूरी है। वो चेतना है, अभी यस, अभी है, मौजूद है हमारे सामने। भगवान किशन हमारे सामने खड़ा ही है और उसकी चेतना को हम नमन करते हैं, यस, क्योंकि
उन्होंने 125 साल संघर्षमय जीवन जिया है। तो उसका जो हम देखे बायोग्राफी पढ़े शुरुआत से, तो उसका जन्म कहाँ हुआ और वो कहाँ बड़े हुए और उन्होंने कहाँ राज किया और कैसे वो आए, और कौरव पांडव के साथ भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। कौरवों को भी समझाया था कि भाई युद्ध नहीं करो, ये इसमें अच्छा नहीं है, तो भी वो लोग नहीं माने। फिर ये युद्ध करना पड़ा। इस मैदान में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका बजाई और उन्होंने इतना अच्छा भगवत गीता का जो ज्ञान दिया अर्जुन को संवाद रूप में, ये आज हम सब अर्जुन जो हैं ये सब हम सुन रहे हैं भगवत गीता का ज्ञान। और जो आत्मा का कल्याण के लिए, उद्धार करने के लिए जो भगवान ने जो सही रास्ता बताया है वो ही भगवत गीता है। तो बहुत मुझे अच्छा लगा। और भगवान का जो जो है, तो भगवान का जो श्री कृष्ण का जो जीवन है बहुत सुंदर और सुगंधित था और सबको अच्छा लगता था। जब बाल बाल कृष्ण थे तो भी हमको अच्छे लगते थे, बहुत प्यारे लगते थे हैं। और युवानी में आए भगवान कृष्ण तो भी सबको मित्र के रूप में अच्छे लगते थे। जब वृद्धावस्था उनकी हुई 125 साल, तब भी अच्छे लगते थे। तो कृष्ण का अर्थ ही ऐसा होता है कि खींचाण, आकर्षक, उसके सामने आकर्षित होना। तो भगवान का जो जीवन है ये सब कृष्ण ने सबको हृदय से जीत लिया है। तो ये उनको मित्र भी कैसे थे है। गोकुल में उन्होंने गौ चरा, गायों को चारी, गौओं को चराया, गोवर्धन को एक तकलिया उंगली से उठाया है। तो बहुत बड़ी बात है। तो भगवान कृष्ण के लिए तो जितना हम कहें इतना कम है, क्योंकि कृष्ण का जन्म जो गोकुल में जो जन्मे, तो अभी आपने इंद्रियों की बात बोली थी। गोकुल यानी कि शरीर, यस, और गो यानी कि इंद्रियों, तभी आपने बताया। और कुल એટલે समुदाय, गोकुल कुल એટલે समुदाय, गो यानी कि शरीर, गो यानी कि इंद्रियों, और कुल यानी कि समुदाय, बहुत सारे जुड़े हैं इसके साथ। तो इंद्रियों का जो जहाँ समुदाय है उसको गोकुल कहते हैं। और गोकुल में कृष्ण जन्म जो हुआ बहुत अच्छा है। तो जैसे हरियाला जो घास होता है, इसमें गौवा को खाने के लिए गौवा दौड़ती रहती है, ऐसा ही सारा सुख भोगने के लिए इंद्रिय विषयों की तरफ भागती रहती है। तो वही अच्छा है कि जो इंद्रियों का समूह जो है वो दौड़ता रहता है, वो गड़बड़ वाला है। और जहाँ मुरली वागती नहीं है, बंसरी का जो गोकुल का जो नृत्य है वो अच्छी तरह से सुर से चलता है। तो जो इंद्रियों की जो बात होती है ना, तो जो हम खींचते रहते हैं, ऐसा ही हम भगवान कृष्ण की तरफ खींचते रहते हैं। और लास्ट में जो भगवान जो कहते हैं, प्रत्येक मनुष्य का जो जीवन जो है उस श्री कृष्ण के गीता जो उन्होंने दी वो घर घर तक लेना जाना चाहिए। यस, और भगवान कृष्ण का जो जीवन है, और एक लास्ट में एक बात कहूँ तो स्विट्ज़रलैंड में हर के घर में
एक लिंकन का फोटो है, रखते हैं लोग। तो हमारे भारत देश में भगवान कृष्ण जो है उसका फोटा जो है, जो उसको कॉपी क्या बोलते हैं, पिक, भगवान कृष्ण का जो पिक है सभी घरों में होना चाहिए। यस। और उसकी भगवत गीता हर घर घर में होनी चाहिए। तो ही हमारा जो जो उसका जो भारत में जो आदर युग पुरुष जो हो गए हमारे, तो ये प्रेरणा मूर्ति कृष्ण जो जो है वो मानव चक्षु समक्ष तरफ रखना चाहिए, सब मानव चक्षु तरफ होना चाहिए। तो भगवान कृष्ण के लिए तो हम जितना कम बोले इतना बहुत अधिक है। और ज़्यादा तो हम क्या कहें, लेकिन आज की घड़ी जो आज का दिन है ये बहुत अच्छा है। तो उसके लिए भगवान के लिए जो गोकुल में उसका जन्म होने वाला था, तो सभी लोगों ने तो पता ही नहीं था कि भाई जन्म कैसा होता है। पर हम जब जन्माष्टमी मनाते हैं अभी, तब तो भगवान का जो जन्म हुआ ना, तो किसी ने ये जन्म मनाया नहीं था, क्योंकि उसका जन्म कहाँ हुआ था ये तो आप सबको पता ही। जेल में हुआ, फिर यमुना पार किया, तब तो इतनी कोई सेलिब्रेट नहीं किया था भगवान का। लेकिन उन्होंने ऐसा कर्म किया, भगवान ने ऐसा भगवत गीता दी, उन्होंने 125 साल ऐसा रास्ता बताया, उतना संघर्षमय जीवन जिया और हम सबको सिखाया। तो उन्होंने इतने अच्छे कर्म करके, इसलिए हम उसको भगवान कृष्ण को याद करके सेलिब्रेट करते हैं। तो पहले तो सेलिब्रेट हुआ ही नहीं उसका जन्म, और हमारे घरों में अभी कोई का जन्म होने वाला है तो हम कितना सेलिब्रेट करते हैं, पहले से ही तैयारी कर देते हैं। घर के आंगन में फूल बिछाते हैं और रंगोली जैसा करते हैं, और जब बच्चा आता है, हाँ, तो उसके हॉस्पिटल में से लेके आते हैं। घर पे होता है तो ठीक है, लेकिन तब उसको कितना हम बलून लगाते हैं और फूल तोरण आसोपालव के। तो अभी जो उन्होंने एक सखी ने गाया है बाद में कि आज का जो दिन है वो बहुत रणियामणा है। तो ये हमारे जो द्वारिका नगरी है, और एक ठाकुर है, हमारा गुजरात बड़ौदा में मैं रहता हूँ, यहाँ डाकोर लगभग बहुत दूर नहीं है, 2 ही घंटा लगता है। और एक शामला जी है भगवान का मंदिर, आज वहाँ धामधूम से जन्माष्टमी उत्सव मनाएंगे। तो इसमें ये भजन लगता रहता है सभी। धन्य आजनी गढ़ते रड़ियामणि, धन्य आजनी गढ़ते रड़ियामणि, हे मारो वालो पधार्यानी वदामणी जीरे, वदामणी जीरे। सखी धन्य आजनी गढ़ते रड़ियामणि, हारे हूँ तो कदळीना स्तंभ रूपावती रे, हे मारा वालाजीना मंडप रचावती जीरे, रचावती जीरे। धन्य आजनी गढ़ते रड़ियामणि, अरे हूँ तो फुलराना बाग बनावती जीरे, ए जी मारो वालाजी ने सेज बिछावती जीरे, बिछावती जीरे। आजनी गढ़ते रड़ियामणि, हारे हूँ तो पुरुषो हामण साथियार, हारे हूँ तो पुरुषो हामण साथियार, हे जेम
મલપતા આવે હરી હાથિયાજી રે, હાથિયાજી રે. ધન્ય આજની ઘડી તે રળિયામણી, એ મારો વાલો પધાર્યા વધામણી રે, વધામણી રે. ધન્ય આજની ઘડી તે રળિયામણી. હારે હું તો મોતીઓના ચોક પુરાવતી રે, હારે હું તો મોતીઓના ચોક પુરાવતી રે. એ મારા વાલાજીને આરતી ઉતારતી રે, એ મારા વાલાજીને આરતી ઉતારતી રે. ધન્ય આજની ઘડી તે રળિયામણી, ધન્ય આજની ઘડી તે રળિયામણી. હારે જ્ઞાતા વાલાજીને વારણે રે, વારણે રે. એ મહેતા નરસૈયાનો સ્વામી ઉભો બારણે રે, બારણે રે. ધન્ય આજની ઘડી તે રળિયામણી, એ મારો વાલો પધાર્યા વધામણી રે, વધામણી રે. धन्य आजनी गढ़ते रड़ियामणि. तो बहुत आज का दिन शुभ है. यस, तो भगवान को हम सेलिब्रेट ऐसे करते हैं कि हम क्या क्या नहीं करते. साथिया पुराते हैं, स्वस्तिक करते हैं. आज के दिन हम फूल की घर को मालाओं से बहुत सुशोभित करते हैं. आज मिठाइयाँ लाते हैं भगवान के लिए, बहुत अच्छे अच्छे भोग लगाते हैं. और हम उसके दिन पूरे दिन व्रत करते हैं जन्माष्टमी का, यस, हैं, और फलाहार खाते हैं. आज के दिन उपवास रखते हैं. तो कितना कितना करते हैं हम, हैं. तो जैसा भगवान किशन, कोई भी बालक जन्मता तो किशन जैसा ही है, यस, हैं. भगवान का रूप ही होता है, हैं. बाद में उसका जब जब बढ़ता जाता है तब माया में आके राग द्वेष में फंस जाता है, तभी कंस जैसा बन जाता है, रावण जैसा बन जाता है. लेकिन जब छोटा है तब तो वो किशन जैसा ही है. तो भगवान ने ये भी बहुत अच्छा समझाया. ये सब तैयारी हम करते हैं कि भाई क्या क्या तैयारी करते थे. एक दूसरा भी है, बहुत जो टाइम है तो थोड़ा लगा लो. इसमें गोकुल में उन्होंने गायों चारी थी, तो इसके लिए भजन गाया गया है कि भाई गुजराती में है. गोकुल मां गायो चारी तमे, વાત જગત માં જાહેર છે. ગોકુળ માં ગાયો ચારી તમે, વાત જગત માં જાહેર છે. મનમોહન નામ તમારું હતું એ, વાત જગત માં જાહેર છે. મનમોહન નામ તમારું હતું એ, વાત જગત માં જાહેર છે. ગોકુળમાં ગાયો ચારી તમે, વાત જગત માં જાહેર છે. મથુરાની જેલમાં જન્મ્યા હતા, ગોકુળની ગલીઓમાં ઉછર્યા હતા. મથુરાની જેલમાં જન્મ્યા હતા, ગોકુળની ગલીઓમાં ઉછર્યા હતા. મહિમાખણ ચોરી ખાધા તમે, વાત જગતમાં જાહેર છે. મહિમાખણ ચોરી ખાધા તમે, વાત જગતમાં જાહેર છે. ગોકુળમાં ગાયો ચારી તમે, વાત જગતમાં જાહેર છે. મામા માસીને માર્યા તમે, નાથીને નાગને નાચ્યા તમે. મામા માસીને માર્યા તમે, નાથીને નાગને નાચ્યા તમે. કુબજાનું ચંદન લીધું તમે, એ વાત જગતમાં જાહેર છે. કુબજાનું ચંદન લીધું તમે, વાત જગતમાં જાહેર છે. ગોકુળમાં ગાયો ચારી તમે, વાત જગતમાં જાહેર છે.
वृंदावन रास रचायो तमे, नंदूना हૈये भाव्या तमे। वृंदावन रास रचाव्यो तमे, नंदूना हૈये भाव्या तमे। मधुवन मां बंसी बजावी तमे, ए वात जगत मां जाहिर छे। मधुवन मां बंसी बजावी तमे, ए वात जगत मां जाहिर छे। ગોકુળમાં ગાયો ચારી તમે, એ વાત જગતમાં જાહેર છે। મનમોહન નામ તમારું હતું, એ વાત જગતમાં જાહેર છે। तो थैंक यू सो मच। बहुत ही अति सुंदर बहुत ही सुंदर। और भगवान की लीलाएं तो इतनी है कि जन्म से लेकर अंत तक लीलाओं से ही भरा है। लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण कहा जाता है ना, बचपन से लेके ही हम देखते हैं कितनी लीलाएं, और सारी लीलाएं इतनी मंत्र मुग्ध कर देती हैं कि उसमें ही आप अपने आप को वैसा ही समझने लग जाते हैं कि उनकी लीलाएं हमारे सामने ही हो रही हैं जैसे, है ना। तो बहुत ही अच्छा। तो और गीता सबसे बड़ा उपकार श्री कृष्ण ने हमको श्रीमद् भगवत गीता के रूप में ही जो है दिया। तो कुछ पंक्तियां मैं उसमें बोलती हूँ, पहले गीता जी से सुन लेते हैं। यस यस। गीता जी कुछ कहना चाहती है तो पहले गीता जी से सुन लेते हैं, फिर मैं। वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। एक एक वर्ष को बहुत अच्छी तरह से आपने बताया, बहुत अच्छी तरह से। हमें कभी भी निरंतर भगवान को याद करना ही चाहिए। अंतिम क्षण में नहीं याद कर सकते हैं तो अभी से हम उसकी आदत डालनी चाहिए। वेरी वेरी नाइस। एक सवाल मुझे भी आया कि ये भी एक आसक्ति में आ जाती है ना, भगवान को पाने का है। नहीं, ये एक्चुअली क्या है कि हम अगर वैसे देखें ना तो डिजायर, इसको हम अगर कहीं, हाँ ये इच्छा और एस्पिरेशन है ना, डिजायर हाँ एंड एस्पिरेशन, इसको ये एस्पिरेशन है, ये हमको ऊपर हम्म, की उठने की वाली है। ऐसे डिजायर ये तो प्राप्त हो ही जाएगा हमको, लेकिन हम उस मार्ग पे बढ़ रहे हैं। इच्छा जो हम हाँ करते हैं वो संसार की चीजों की ज्यादा करते हैं ना। इच्छा हमको हाँ होती है कि ये हाँ चीज हमको राइट, प्राप्त होनी ही चाहिए, सही। प्राप्त होगी मैं इससे सुख लूंगा, है ना। वर्ल्डली, वर्ल्डली हाँ, मैटर्स वो में, या वर्ldly है, मेटीरियलिस्टिक है। लेकिन जो ओके ये ओके। जो हमारी भगवान को प्राप्त करने की या ब्रह्म की ओर जाने की जो अध्यात्म हाँ में हाँ आगे हम बढ़ने की, दिस इज एस्पिरेशन। ये तो हमारे अच्छा, इस मार्ग में ऊपर बढ़ रहे हैं, हम जो सीढ़ी चढ़ रहे आध्यात्म, हैं हम बस चढ़ते जा रहे हैं, है ना। ठीक है, और ओके उसमें तो ये इच्छाएं हमको प्राप्त हो गई, बस वहां पर हम रुक गए। जहां पे हमको ओके। कोई चीज चाहिए, हमको मिल गया, ओके, फिर हम उसको ग्रहण करने लग जाते हैं, उससे या सुख से सुख प्राप्त या करने लग या जाते हैं। या और इस या मार्ग या में तो हम क्या है, वो प्राप्त करने की जितना आपको अंदर से आनंद आएगा वो बढ़ता ही जाएगा। अब वह है, वो हाँ कभी होने वाला है नहीं, इटर्नल है ना। और इटर्नल, ये जो जो इच्छाओं वाला है, वो तो क्या है कि आज सुख की प्राप्ति होगी, उस समय सुख है आपको, नो डाउट। लेकिन वो जो है वो टेम्परेरी है, वो आपका कमी होने वाला है। धीरे धीरे कोई भी चीज हमारे पास जो हम इच्छा के द्वारा प्राप्त करते हैं वो तो कम होने वाली है। और ये जो भगवान की तरफ चलने वाली, ये तो दिनों दिन दिनों दिन दिनों दिन बढ़ती जाएगी। वो आनंद या में, वेरी राइट। है ना, वो बढ़ता खींच जाएगा। खींच खींच लाती है हमें। हाँ, तो ये बात है। और आज जन्माष्टमी भी है और अपनी भगवत गीता का एक अध्याय भी थोड़ा पूर्ण सा हुआ, बहुत पूर्ण अच्छा। हुआ। हाँ, थैंक यू, वेरी नाइस कल कल मैडम, थैंक यू कल सो मच। अगला वाला, मुझे मैसेज है। अगला वाला हाँ शुरू करेंगे 9th। और मैं तब तक, क्योंकि भगवान ने हमको श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया, कुछ पंक्तियां उसके थैंक यू। लिए। गीता का ज्ञान सभी जग को बतला दिया कृष्ण मुरारी ने। गीता का ज्ञान सभी जग को बतला दिया कृष्ण मुरारी ने। एक ज्ञान का सूरज दुनिया को दिखला दिया कृष्ण मुरारी ने। एक ज्ञान का सूरज दुनिया को दिखला दिया कृष्ण मुरारी ने। अर्जुन जब रथ में घबराया, अपनों को देखा चकराया। अर्जुन जब रण में घबराया, अपनों को देखा चकराया। तब ज्ञान का मार्ग अर्जुन को बतला दिया कृष्ण मुरारी ने। तब ज्ञान का मार्ग अर्जुन को बतला दिया कृष्ण मुरारी ने।
हे नाशवान सबकी काया, एक अमर आत्मा बतलाया। हे नाशवान सबकी काया, एक अमर आत्मा बतलाया। हो सकता जिसका नाश नहीं, बतला दिया कृष्ण मुरारी ने। हो सकता जिसका नाश नहीं, बतला दिया कृष्ण मुरारी ने। हे कर्मों में अधिकार तेरा, फल पर तेरा अधिकार नहीं। हे कर्मों में अधिकार तेरा, फल में तेरा अधिकार नहीं। निष्काम कर्म का साधन ये, बतला दिया कृष्ण मुरारी ने। निष्काम कर्म का साधन ये, बतला दिया कृष्ण मुरारी ने। पर धर्म श्रेष्ठ स्वधर्म सदा, चाहे हो इसमें नीरसता। पर धर्म से श्रेष्ठ स्वधर्म सदा, चाहे हो इसमें नीरसता। निज धर्म पे मर मिटना अच्छा, बतला दिया कृष्ण मुरारी ने। निज धर्म पे मर मिटना अच्छा, बतला दिया कृष्ण मुरारी ने। सब में उस ब्रह्म को देखो, ब्रह्म में ही सबको देखो। सब में उस ब्रह्म को देखो, और ब्रह्म में ही सबको देखो। ना फोटो है यही ज्ञान का मार्ग पार्थ, बतला दिया कृष्ण मुरारी ने। है यही ज्ञान का मार्ग पार्थ, बतला दिया कृष्ण मुरारी ने। तन मन बुद्धि और चित्त सभी, उस ब्रह्म को अर्पण कर प्यारे। तन मन बुद्धि और चित्त सभी, उस ब्रह्म को अर्पण कर प्यारे। निश्चय ही ब्रह्म को पाएगा, बतला दिया कृष्ण मुरारी ने। निश्चय ही कृष्ण को पाएगा, बतला दिया कृष्ण मुरारी ने। सब अवलंबन तज कर प्यारे, तू ब्रह्म में एक हो जा प्यारे। सब अवलंबन तज कर प्यारे, तू ब्रह्म में एक हो जा रे। ये सीधा मार्ग मुक्ति का, बतला दिया कृष्ण मुरारी ने। ये सीधा मार्ग है मुक्ति का, बतला दिया कृष्ण मुरारी ने। इस ज्ञान का तुम प्रचार करो, हर एक से तुम बस प्रेम करो। इस ज्ञान का तुम प्रचार करो, हर एक से तुम प्रेम करो। ब्रह्म से ही जाकर मिलोगे तुम, बतला दिया कृष्ण मुरारी ने। ब्रह्म से जाकर मिलोगे तुम, बतला दिया कृष्ण मुरारी ने। गीता का ज्ञान सभी जग को, बतला दिया कृष्ण मुरारी ने। एक ज्ञान का सूरज दुनिया को, दिखला दिया कृष्ण मुरारी ने। तो हृदय से नमन उस परम सत्ता को, उस कृष्ण को, उस कृष्ण कॉन्शियसनेस को, जिसके द्वारा हमको ये गीता का ज्ञान हमारे जीवन में आया। हम सभी इसको अपने जीवन में अपनाएं, इस जीवन को अपना श्रेष्ठ बनाएं, आगे बढ़े, उस ब्रह्म में लीन हो जाए, एक हो जाए उसके साथ। बहुत अच्छी गाई। कल शाम को भी आपने कितना अच्छा गाया इंडिपेंडेंस डे पे। हाँ, कल का उस समय जैसा ध्यान हो जाता है तो उस समय गा देते हैं। नहीं, आपको कितना धन्यवाद। बहुत कुछ सॉन्ग्स याद है, चाहे वो फिल्म का हो या नॉन फिल्मी का हो, भक्ति गीत सब याद है आपको एकदम। वेरी नाइस। ये भी एक देन है, भगवान की देन है। वेरी नाइस। थैंक यू ये- मैडम। अनिल प्रजापति सर, आपने बहुत ही अच्छी तरह से भजन गाए गोकुल के कृष्ण के बहुत बारे अच्छा में। वेरी नाइस, नील जी ने वेरी नाइस, बताए। यस। वेरी नाइस। तो तो ये सब भी उसकी कृपा से ही होता है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, और कुछ है नहीं, है ना। तो यही हम ध्यान में रखें कि करने वाला वही है। धन्यवाद। आप भी भाग्यशाली, हम भी भाग्यशाली। और थैंक यू। लास्ट में हम मधुराष्टकम थोड़ा करके ये सेशन को यस, पूरा करेंगे। तो भगवान का सब कुछ मधुर है। यस। तो ये भगवान का जो आज जो बाल्यकाल से जो 125 वर्ष जिए, सब कुछ मधुर उन्होंने कार्य किया है। तो सब कुछ मधुर है। तो अधरम मधुरम
वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं वेणुमधुरो रेणुमधुरः पाणिमधुरः पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भक्तं मधुरं सौक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम् गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं प्रोक्तं मधुरं द्रष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गाओ मधुरा यष्टि मधुरा सुष्टि मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम् मधुरम। तो भगवान का सब कुछ मधुर है, सब कुछ मधुर है, वदन मधुर है, मुख मधुर है, नयन मधुर है, हास्य मधुर है और हृदय भी मधुर है और उसकी गति भी मधुर, सब कुछ मधुर है। तो यहाँ आज का सेशन हम यहाँ समापन करते हैं। तो यहाँ सभी गीता प्रेमियों को मेरी आदर प्रणाम और इंदू मैडम का खूब खूब धन्यवाद और गीता मैडम खूब खूब धन्यवाद। जूम पर सेशन जुड़ने वाले और यूट्यूब पर सुनने वाले सभी गीता प्रेमियों को मेरा आदर से नमन और सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम शांति 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 शांति। शांति। और आज सबको जन्माष्टमी की शुभकामनाएं, हार्दिक कामनाएं। सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। बधाई हो। बधाई। थैंक यू। यस, कल भी मनाएंगे हम, क्योंकि आज जन्म होगा तो कल जन्माष्टमी मनाएंगे वास्तव में, है ना। नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की।